हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो लगभग 35 प्लस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है या उड़ता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, या ऑप्शन नंबर ए वजन में कमी से वायु दाब घटता है, या ऑप्शन नंबर सी गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुब्बारे का जो वजन होता है उसके द्वारा विस्थापित किए गए वायु के वजन से कम होता है, जिसके चलते वो ऊपर तक उड़ पाता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है, या फिर न्यूटन के पहले गति के नियम को और क्या कहा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है ऊर्जा का नियम, कार्य का नियम, संवेग का नियम, या जड़त्व का नियम। अगर आपको पता होगा तो न्यूटन का पहला गति का नियम यह कहता है कि जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने का कोशिश करता है। जैसे कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, तो इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभूति का कारण है। ठीक है, अंतरिक्ष यान में भारहीनता क्यों महसूस होता है? बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, या बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं होता गुरुत्वाकर्षण इसलिए, या फिर कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए क्या होता है कि अंदर जो है जीरो ग्रेविटी फील होती है। अगला क्वेश्चन है, कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, क्यों? ऑप्शन है पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्र की व्यवस्था है, या पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि आप देखें पैराशूट काफ़ी चौड़ा होता है, जिसके चलते उस पर काफ़ी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे नीचे आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात या जिससे ज़्यादा ठंड पड़ता है, रात में अक्सर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि? इसके पीछे का रीजन क्या है, पाइप क्यों फट जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़ कर फट जाते हैं, या पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर या जमकर फैल जाता है और पाइप फट जाते हैं, या तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाती है, नमी के कारण जंग लग जाती है और वे टूट जाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत हो जाता है यानी कि जम जाता है, जिसके कारण उसका जो फैलाव होता है वो फैलने लगता है थोड़ा सा और वे पाइप फट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, वायु में उत्प्लावकता यानी कि बॉयंसी के आधार पर, पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, पश्चम यानी रिपल्सिव, या फिर बर्नमौली के प्रमेय के आधार पर। ठीक है, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, बॉयंसी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, किसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, आपको बताना है इलास्टिसिटी जो होती है वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इसलिए स्टील का जो उपयोग होता है वो होता है रेलवे पटरी बनाने में। ठीक है, रेलवे पटरी बनाने में स्टील उपयोग होता है, जबकि जो घर में बर्तन होता है उसमें होता है स्टेनलेस स्टील, जंग रोधी इस्पात।
आपको इसी को याद रखना है, घर में जो यूज होता है वो ओरिजिनल स्टील नहीं होता, उसमें थोड़ा सा जिंक मिलाया होता है जिससे उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। और जो रेलवे का पटरी होता है ओरिजिनल स्टील होता है, इसलिए बोला जाता है कि स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसमें होता है, स्टील में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में या उसके बगल में, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप खुली कार में बैठेंगे और जब कार स्थिर चल रही हो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, स्थिर गति से चल रही हो, तो अगर उसमें एक बच्चा जो रहेगा वो अगर बॉल को हवा में फेंकेगा तो बॉल उसके पीछे जाके गिरेगी। आगे जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर वो आदमी घूर्णी मंच पर है और घूम रहा है, उसको अपना कोणीय चाल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा ले, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए, ठीक है। इससे जब वो अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे, अगर वो हाथ अपना ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा, तो जो कोणीय चाल होगा वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों से में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, ठीक है। सबसे मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, जो मूल बल उसको बोल दो जो बेसिक है, जो बेसिक फोर्स होता है, इसको बेसिक फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि हर जगह अवेलेबल होता है हमेशा। ऑप्शन की बात है, जो गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। जैसे जो गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे कमजोर बल होता है बेसिक बलों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव, सायंता, प्रत्यास्था या घर्षण, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के चलते क्या होता है, जो सेविंग ब्रश होता है उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं धोने के बाद। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। पहले कमजोर बल की बात हुई थी, जो सबसे कमजोर है वो है गुरुत्व बल, और जो सबसे मजबूत है उसका नाम है, उसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। इसका सही जवाब होगा नाभिकीय बल जो होता है प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, ठीक है। इसको ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है, वायु की कम दाब के कारण, न्यून ताप के कारण, ओजोन के कारण या उच्च आर्द्रता के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के साथ हवा का प्रेशर कम होते चला, इसके चलते हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उनके नाक से अक्सर खून आने की शिकायत होती है। आगे बढ़ते हैं, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिरेगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति से अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय गति में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी है उपग्रह में है, ठीक, वो एक चम्मच गिराता है तो क्या होगा, वो क्या होगा कि गिरने के बाद उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, यानी उपग्रह के साथ चलता रहेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है, किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश या प्रकाश का वेग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वेग जो होता है हमेशा एक समान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। जब कोई आदमी पत्थर को ठोकर मारता है तो उसको चोट लग जाता है, क्यों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया के कारण उसे चोट लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन की बात की जो द्रव्यमान बदल जाएगा, भार सेम रहेगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, भार और द्रव्यमान दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर होगा बी, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का ऐसा क्वांटिटी है जो कभी भी बदलता नहीं है। भार जो होता है हर जगह बदलता है, भार वेरिएबल होता है, यानी कि भार क्या है, एक भार की बात करते हैं तो भार चल होता है यानी कि बदलते रहता है, और द्रव्यमान जो होता है वो एक अचल प्रॉपर्टी है यानी कि नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टी है जो कि कभी नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है, पर्वतों के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा पकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब की बात की जाए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों के शिखर पर चावल पकाना काफ़ी कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झूमझूमी या सीसॉ जिसको कहते हैं, जिसमें एक साइड ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना हुआ रहता है, एक साइड इस साइड बैठने का रहता है और इस साइड भी बैठने का दिया हुआ रहता है, वो वाला। ठीक है, या फिर साधारण तराजू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुल होता है वो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन से के शिखर से साथ गिराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान अलग अलग है। आगे पूछ रहा है कि छोटा पत्थर जमीन पहले पहुंचेगा, बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा, दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे, दो पत्थर की रचना पर डिपेंडेंट है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान के अगर पत्थरों को गिराया जाए भवन के एक ही शिखर से तो दोनों एक साथ जमीन पहुंचेंगे, चाहे उनका द्रव्यमान कितना भी अलग क्यों ना हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है? स्वच्छ जल, अगला ऑप्शन है नमकीन जल, पेट्रोल या मरकरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जो घनत्व है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद की को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो ऑप्शन है सेम जो पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सॉरी थोड़ा में अंतर है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति या तन प्रतिबल के साथ तन विकृति। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाइसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती है? जड़त्व, आघूर्ण, चंग, त्वरण या संवेग। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण बढ़ा देती है वो। ठीक है, अरे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मैक्सिमम होता है? ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूपृष्ठ पर। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर है ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जी मैक्सिमम होता है, यानी कि 10 होता है वहाँ पर, और बाकी सब जी 9.8 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगी? भारी द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। जैसे हम लोग पहले पढ़े कि दोनों अगर ऊपर से भी सेम द्रव्यमान को गिराया जाएगा, दोनों साथ ही नीचे आएंगे, वैसे दोनों साथ ही बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे जो चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है, या जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नमक का डेंसिटी होता है, जो समुद्र के पानी का डेंसिटी होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो घनत्व होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र में पानी का जो जहाज होता है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है नदी के जहाज के मुकाबले। दौड़ के दौरान धावा का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? पैर के आगे, पैर के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। ठीक है, तो दौड़ के दौरान जो धावा का गुरुत्व केंद्र होता है वो होता है उसके पैरों के आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, या प्रभाजी आसवन द्वारा? समुद्र के जल को साफ करने का मेथड कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुरुत्व द्वारा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया गया, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ एक जगह पर पहुंचेंगे? ठीक है, उनका आयतन बराबर हो, घनत्व बराबर हो, द्रव्यमान बराबर, तो निर्वात में गिराया जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अगर वो निर्वात में गिराया जाएगा तो वो एक साथ नीचे उतरेंगे। अगला क्वेश्चन है, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, या उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता? तो इससे जब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी प्रत्यास्थता जो होती है उसमें इलास्टिसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में कन्वर्ट करना या बदलना, अस्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में कन्वर्ट करना, या फिर मात्र सुविधा के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वो मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ पर तैरेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, मतलब कि हाफ पार्शियली डूबी रहेगी, मतलब कि ऐसा रहेगी कुछ कंडीशन में, या मरकरी में घुल जाएगी। ठीक है, इसको होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी की सतह पर तैरता रहेगा स्टील का बॉल। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुका के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, एक मिनट बता रहा हूं, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में, जिसको हम लोग नमी भी कहते हैं, आपको मोबाइल में दिखाता होगा वेदर में ह्यूमिडिटी के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पे क्या होता है? कमता है, बढ़ता है, बदलता नहीं, या दबाव के अनुसार घट बढ़ जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। ठीक है, जब तरल पदार्थ को गर्म करेंगे उसका घनत्व क्या होगा? कम होता चला जाएगा, घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे रखने पर उस पर कितना उत्पन्न होगा? ठीक है,
सॉरी कितना उत्प्लावन बल होगा, ठीक है, उत्प्लावन बल होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कितना उत्प्लावन बल होगा। बात की जाए ऑप्शन की, ऑप्शन है लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल उस पर लगेगा। पानी के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं। समवस्था में चालन सुनिश्चित करने हेतु, वाहन के भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण हेतु, तेज चलने में ईंधन बचाने हेतु। ठीक है, तो जो पानी का टायर होता है उसमें पानी क्यों, उसमें हवा क्यों भरा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिसलन से बचाने और न्यूनतम घर्षण करने के लिए उसमें हवा पूरी तरह से अच्छी तरह से भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थित डायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। ठीक है, जो ड्रायर होते हैं बड़े बड़े वो तुरंत ही कपड़ा सुखा देते हैं, ऐसा कैसे करते हैं वो। ठीक है, अभिकेंद्रण बल से, अपकेंद्रण बल से, केंद्रीय बल से या केंद्रीय बल से। ठीक है, ये अकेंद्रीय बल होना चाहिए था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपकेंद्रीय बल से वैसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है कौन सा संघ अत्यंत, संघ नहीं होगा संघटय होगा, यानी कि एक कंडीशन संघटय। ठीक है, अत्यंत हानिकारक होगा। दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती है, दोनों टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और एक कार की तरह गति करती है। अगला है दोनों, यहाँ पर एक कार की, ये मिसप्रिंट है, तरह गति करती है। ठीक है, यह दोनों कार के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है, या टक्कर के बाद दोनों कार की गति शून्य हो जाती है। किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जब टक्कर के बाद दोनों कार रुक जाएगी, गति शून्य हो जाएगी, समझ उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, अगला है खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबे कूद से पहले दौड़ता है। ठीक है, किसका बेनिफिट उठाता है वो। गति का जड़त्व, घर्षण बल, बल का पूर्ण या पूर्ण का सिद्धांत। ठीक है, बल का पूर्ण, ये पूर्ण नहीं होगा, ये आघूर्ण होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आघूर्ण होगा, आघूर्ण का सिद्धांत होगा, मिसप्रिंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के जड़त्व का यूज करने के लिए वो काफ़ी दूर तक दौड़ के आता है, फिर वो लंबा छलांग या लॉन्ग जंप लगाता है। अगला, जब झूले पर बैठा कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति। ठीक है, कोई व्यक्ति झूला पर बैठा हुआ है पहले से, अगर वो खड़ा हो जाए तो क्या होगा, झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी। झूला जैसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे हिलते रहता है, अगर उस पर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अनंत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसे वो उसके झूले के दोलन की गति में क्या असर पड़ता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जब वो खड़ा हो तो वजह नहीं चलता, झूले के दोलन की गति बढ़ जाएगी। अगला यही रहता फ्रेंड। अगला हम लोग हिस्ट्री का है, उसका वीडियो थोड़ा देर में आ जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका एक और वीडियो आ चुका है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने और लगभग 2 वीडियो अपलोड कर दिया है फिजिक्स सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के MCQ क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार अभी ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है और पिछले बार वाला BPSC में भी पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।